लास्ट लेक्चर में हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा था विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पैरामीटर्स। आप लोगों में से किसी को याद है कि वो डेफिनेशन, वो पर्सपेक्टिव और कंक्लूजन क्या था? आप बता सकेंगे? रफली इट्स राइट। बेसिकली हमने ये कहा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम दो चीज़ें देखते हैं। नंबर वन, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, एंड नंबर टू इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाटा। अब वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाटा क्या थे? नंबर वन वाज स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, नंबर टू वाज एनोटेशन, एंड नंबर थ्री रिट्रीवल ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। आज का लेक्चर हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी मोस्ट कॉमन टर्म्स हैं जो बायोलॉजिकल डाटा को अंडरस्टैंड करने में यूजफुल होंगी। पहले सेक्शन में हम सेल से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि सेल क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं और हम किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। अब यहां पर जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है पता हो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आर दे द सेम थिंग्स और डिफरेंट? ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होती हैं, क्या मैकेनिज्म है, यहां से आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, लिविंग थिंग्स हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन विद देयर सराउंडिंग्स। हाउ? कैसे करते हैं? बिकॉज वट दे डू, they exchange matter and energy with their surroundings. On the other hand, non-living things, they are mostly in equilibrium within their surroundings. Living things जो होती हैं उनमें हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं, क्या डिफरेंस है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता? लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी अटेन करते हैं और उसके बाद अपनी एनर्जी को आउटसाइड एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में सेम आइटम्स होते हैं, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन को आना चाहिए। रफली आइडिया जो है वो ये है कि लाइफ स्टार्टेड रफली 3.6 बिलियन ईयर्स एगो, जब हमारी अर्थ बनी थी। स्टार्ट में जो ऑर्गेनिजम्स थी वो बहुत सिंपल थी और विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम ये ऑर्गेनिजम्स सिंपल टू कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती गई और आज जो हम एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की वो ज़्यादातर कम्प्लेक्स होती हैं। ऑल्दो बोथ ऑफ देम सिमिलर और कम्प्लेक्स हैव सिमिलर बायोकेमिस्ट्री, मीन्स कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बॉडी का? इसका आंसर सिंपल है क्योंकि ये आप लोग पहले भी कोर्स में देख चुके होंगे, दैट इज प्रोटीन। और रसल डूलिटल जो फेमस बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि वी आर ऑल आवर प्रोटीन्स, कि हमारी बॉडी जो है या हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। Now comes definition of cell and its usefulness. Cell क्या है, इसका क्या रोल है? Basically, if I want to define a cell, I would say that it is a basic building block of life and it is the most smallest unit which can independently exist. क्या करता है सेल, इसके कितने पार्ट्स हैं, क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। अगर मैं सेल के कंपोनेंट्स की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास न्यूक्लियस होगा, विच लाइज इन द मिडल। इस न्यूक्लियस के क्या हिस्से हैं? न्यूक्लियस में डिफरेंट हिस्से होंगे हमारे पास, जिसमें न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है और क्रोमेटिन है। यहां पर ही हमारे पास डीएनए बनता है जो हमारा बेसिक यूनिट है फॉर लाइफ, जो हमारे सेल्स को जनरेट करता है। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाज का हमारे पास क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर बेसिकली पावर हाउसेज ऑफ द सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज जो सेल में अकर होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर विच इज अ जेली लाइक फ्लूइड विद इन द सेल इन विच अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। इसी तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर ये क्या करता है? दिस हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स क्रिएटेड बाय द सेल।
इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? राइबोसोम्स का बेसिकली काम होता है कि ये ब्लूप्रिंट हैं डीएनए के और ये क्रिएट करते हैं नई प्रोटीन्स को। इसी तरह हमारे पास आउटर बाउंड्री जो है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को शेल्टर करती है फ्रॉम आउटर सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इसका यूजफुलनेस यही है कि प्रोटेक्शन वॉल है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स, वन इज प्रोकैरियोट्स एंड द अदर वन इज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सिंगल सेल्ड होते हैं। इनमें अक्सर में नो सेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, और कोई भी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं होती अंदर वाले इनर ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल कौन सी हैं? बैक्टीरिया हैं, आर्काइज हैं, मॉडल ऑर्गेनाइजेशन इकोली की है हमारे पास। इसी तरह सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड वन इज प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए होता है। दे कैन बी यूनिसेलुलर सच एज एमोबिया, द अदर वन कैन बी मल्टीसेलुलर सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एंड मॉडल ऑर्गेनिज्म कैन बी यीस्ट। अब इस सारी इंफॉर्मेशन में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली हेरिडिटरी के लिए यूज होते हैं। इनमें हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। रफली स्पीकिंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 22 आइडेंटिकल होते हैं। लास्ट वन सेक्स क्रोमोसोम इज डिफरेंट, जो फीमेल में और मेल में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है।